जय हिंद। कल की क्लास में हम लोगों ने समझा था उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब कि नियमित जनसंख्या वृद्धि दर और जनसंख्या वृद्धि दर, और क्या कहते हैं कि इतनी सारी चीजों को समझा था। और अब आज हम समझेंगे उत्तर प्रदेश की, और समझे थे उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। इन तीन चीजों को कल हम की क्लास में हम लोगों ने समझा था। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, मतलब 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि लिंगानुपात का मतलब क्या होता है। तो लिंगानुपात का मतलब होता है किसी भी जनसंख्या में महिलाओं और पुरुष की जितनी संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या लिंगा अनुपात कहा जाता है। पुरुष और महिलाओं के अनुपात को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात कहा जाता है। किसी समुदाय हो, किसी देश की पूरी जनसंख्या हो, किसी राज्य की पूरी जनसंख्या हो, जिले की पूरी जनसंख्या हो, उनमें उसमें से जो महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या होती है उसमें उसके अनुपात को क्या कहा जाता है, लिंगा अनुपात कहा जाता है। फिर हम देखते हैं सेक्स रेशियो निकालने के लिए इसका सूत्र क्या हो जाता है। सेक्स रेशियो निकालने का सूत्र, सेक्स रेशियो निकालने का सूत्र क्या हो जाता है, सेक्स रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000, ये हो जाएगा। ठीक है, हम देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का लिंगानुपात कितना है। मतलब कि जब 2011 की जनगणना हुई थी उतनी समय यूपी का लिंगानुपात कितना है, 912 है। कितना है, 912 है। लेकिन हमको जानना जरूरी है कि 2011 की जनगणना में लिंगानुपात कितना था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का लिंगानुपात कितना था, 998 था। कितना था, 998 था। और उसके बाद संपूर्ण देश का लिंगानुपात, पूरे भारत देश का, अपने पूरे भारत देश का लिंगानुपात कितना है, 943 है। कितना है, 943 है। 2011 की जनगणना के अनुसार, फिर हमारा दूसरा टॉपिक 11 की जनगणना के अनुसार यूपी राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, मतलब यूपी में जो 75 जिले हैं उसमें से सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले में है, तो हम उसको देख लेते हैं। तो कितने जिले हो जाते हैं, पहला जिला कौन सा है, जौनपुर हो जाता है। और दूसरा 1024 है, यहाँ का लिंगानुपात कितना है, 1024 है। सेकंड वाला क्या हो जाता है, सेकंड वाला हो जाता है आजमगढ़। आजमगढ़ का लिंगानुपात कितना है, 1019 है। कितना है, 1019 है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे देवरिया। तीसरे नंबर पे किसका स्थान आता है, तीसरे नंबर पे देवरिया का स्थान आता है। इसका भी लिंगानुपात कितना है, 1019 है। ये तो सर्वाधिक हो गए लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिला। अब हम देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन कौन सा है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन था, न्यूनतम मतलब सबसे कम किसका लिंगानुपात है, किस जिले का लिंगानुपात है। तो क्या हो जाता है हमारा गौतम बुद्ध नगर। क्या हो जाता है, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, इसका लिंगानुपात क्या हो जाता है, 851 है। इसका लिंगानुपात कितना है, 851 है। फिर आता है हमारा हमीरपुर। हमीरपुर का लिंगानुपात कितना है, 861 है। कितना है, 861 है। और तीसरे नंबर पे किसका आता है स्थान, तीसरे नंबर पे आता है बागपत पे। इसका भी लिंगानुपात कितना है, 861 है। मतलब कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड का लिंगानुपात सेम ही है। उसके बाद आता है शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात कितना हो जाता है, तो शिशु लिंगानुपात यूपी राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी राज्य में शिशुओं का लिंगानुपात, शिशुओं का लिंगानुपात, शिशु का मतलब ये नहीं हो जाता है सिर्फ छोटे बच्चे होते हैं। शिशु लिंगानुपात का मतलब होता है ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 0 से, मतलब जो तुरंत पैदा होते हैं उनकी 0 से 6 वर्ष तक की बच्चों को क्या कहा जाता है, शिशु कहा जाता है। तो उनका लिंगानुपात पूछा गया है। तो लिंगानुपात कितना हो जाता है, इनकी संख्या सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी संख्या कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी राज्य में शिशु का यूपी राज्य में शिशु का मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या कितनी है। अनुपात नहीं पूछ रहा है, सिर्फ संख्या पूछ रहा है कि इसकी संख्या कितनी है। तो कितनी संख्या है इसकी, 30,07,91,331। कितनी है,
30,07,91,331 है। अगर इसको हम परसेंटेज में देखते हैं तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज में हो जाएगा 15.4%। कितना हो जाएगा, 15.4% हो जाता है। अब हम देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी राज्य के शिशु का 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात क्या है। यहाँ हमने क्या कवर किया था, यहाँ हमने कवर किया था कि शिशुओं की संख्या कितनी है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कवर करेंगे कि शिशुओं का लिंगानुपात कितना है। तो लिंगानुपात कितना है इनका, 902 है। कितना है, 902 है। और 2001 में इनका शिशुओं का लिंगानुपात कितना था, 916 था। कितना था, 916 है। और 2011 में कितना है, 902 है। फिर आता है हमारा यूपी राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। यूपी राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात वाला जिला, मतलब कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, यहाँ पे हो जाएगा शिशु लिंगानुपात वाला जिला। तो शिशु लिंगानुपात वाले जिले में कौन सा आता है, पहले नंबर पे किसका स्थान है, बागपत का स्थान है। यहाँ पे कितना है, 950 है। यहाँ पे लिंगानुपात कितना है, 950 है। फिर आता है हमारा संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में कितना लिंगानुपात है, 942 है। फिर क्या आ जाता है, बहराइच। बहराइच में कितना लिंगानुपात है शिशुओं का, तो 935 है। ये तो हो गया सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या। अब देख लेते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन कौन सा है, फर्स्ट स्थान पे किसका हो जाएगा, फर्स्ट स्थान पे इसमें भी क्या है, बागपत है। इसमें भी फर्स्ट स्थान पे कौन है, बागपत है, 841 हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या है, गौतम बुद्ध नगर। सेकंड वाले में गौतम बुद्ध नगर है। इसका लिंगानुपात कितना हो जाएगा, इसका लिंगानुपात 843 हो जाएगा। और थर्ड वाले में हो जाता है गाजियाबाद। गाजियाबाद का लिंगानुपात कितना हो जाता है, 850 हो जाता है। ठीक है।